चैत्र नवरात्रि धन प्राप्ति उपाय। तुलसी के पौधे में ये एक चीज डाल देना, बहुत जल्दी आप करोड़पति बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, साल 2025 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत जैसे कि आप जानते ही हैं कि 30 मार्च से शुरू हो चुकी है। और ऐसे में अगर आप चैत्र नवरात्रि में तुलसी के पौधे में एक चीज डालकर एक छोटा सा उपाय अपने घर पर कर लेते हैं तो बहुत ही जल्दी आपके पास हर तरफ से, हर जगह से, हर दिशा से धन आना शुरू हो जाएगा। विशेषकर ये उपाय अगर आप गुरुवार या फिर शुक्रवार के दिन कर लेते हैं, मतलब चैत्र नवरात्रि का गुरुवार और शुक्रवार बहुत बड़ा है इस उपाय को करने के लिए। देखिए दोस्तों, गुरुवार का दिन तो आप सभी जानते ही हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है, शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी जी को समर्पित है। ऐसे में अगर आपने तुलसी के पौधे में एक चीज डालकर यह उपाय कर लिया तो आपका भाग्य रातों रात चमक उठेगा और आपके सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। मतलब जीवन में जो कष्ट दुख आने वाले भी होंगे न वे कष्ट और दुख आपको छू पाएंगे जब तुलसी माता से जुड़ा हुआ ये उपाय आप कर लेंगे। विशेषकर ये उपाय उन लोगों के लिए है जो धन को लेकर बहुत परेशान है, जिनके पास पैसा नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, फजूल खर्ची बहुत हो रही है, या फिर धन से जुड़ी समस्याएं जीवन में खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये धन तो आपके पास आता है लेकिन उस धन में वृद्धि नहीं होती, आपका धन बढ़ता नहीं है। ऐसा होता है ना कि जो घर में पैसा आ रहा है वह तो फजूल खर्ची में चला जाएगा या किसी न किसी बहाने वो पैसा घर से बाहर चला जाएगा। हमारी तिजोरी ऐसे की ऐसी रह जाती है और ना ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो देखिए, जो लोग चाहते हैं कि तिजोरियां धन से भरी रहें, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे और माता रानी की कृपा से नया साल, क्योंकि चैत्र का जो महीना नवरात्रि का जो प्रथम दिन होता है दोस्तों, प्रतिपदा तिथि जो होती है यह नवरात्रि का प्रथम दिन, नए साल का प्रथम दिन माना जाता है। नए साल का प्रारंभ होता है चैत्र नवरात्रि से और हिंदी कैलेंडर के हिसाब से ऐसे में ये उपाय आप कर सकते हैं तो आपका पूरा साल समझ लीजिए सुख सौभाग्य के साथ व्यतीत होगा और धन आप संभाल नहीं पाएंगे। अगर आपने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, इस उपाय को करके देखिए, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है जब आप श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न कर लेते हैं, क्योंकि धन की देवी माँ लक्ष्मी वहाँ रहती है जहाँ श्री हरि विष्णु रहते हैं। जहाँ श्री हरि विष्णु धन की देवी माँ लक्ष्मी वहीं पर वास करती है। जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ इससे आप सीधे सीधे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। देखिए, जब भी आप तुलसी माता का कोई उपाय करते हैं इसमें आप सीधे सीधे श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न कर लेते हैं। श्री हरि विष्णु के प्रसन्न होने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और जितने भी आपके जीवन में निर्धनता है, धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, ये तुरंत दूर हो जाती हैं, धन आने के योग्य आपके जीवन में बनने लगते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं जिनके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है, वे इस नवरात्रि, क्योंकि नए साल का प्रारंभ है, अपने घर में गुरुवार या शुक्रवार के दिन तुलसी जी का पौधा जरूर लेकर आएं। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा पहले से ही है तो ये उपाय आपको करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं बिना देरी के कि उपाय करना कैसे है, कौन सी वह चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में डालनी है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ हल्दी की दोस्तों, क्योंकि हल्दी ही श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करती है, देव गुरु बृहस्पति से प्रसन्न होते हैं। हल्दी आपकी कुंडली में गुरु को भी मजबूत करती है। हल्दी ही वे है जो आपको रातों रात धनवान बना देती है। हल्दी सुख सौभाग्य का भी प्रतीक मानी जाती है। हल्दी सारी नेगेटिविटी को घर से दूर भगाती है। जहाँ हल्दी होती है वहाँ कभी भी बुरी शक्तियाँ, नजर दोष, ऐसी चीजें रुकती भी नहीं। तो ऐसा समझ लीजिए दोस्तों, हल्दी आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल करेगी, क्योंकि ये उपाय तुलसी जी से भी जुड़ा हुआ होता है, तुलसी माँ से जुड़ा हुआ है। ऊपर से आपने हल्दी इसमें ले ली तो महादिव्य चमत्कारी या उपाय हो जाएगा। तो देखिए, उपाय को करने के लिए 2 से 3 चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है और आपको 2 रुपये का सिक्का लेना है। इसमें सिक्का 2 का ही लेना है क्योंकि सिक्का आपको नहीं लेना है। तो देखिए, 2 का जो अंक होता है इसके स्वामी कौन है दोस्तों? चंद्रमा। जिनकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है वह अपने जीवन में हमेशा उत्तम निर्णय लेते हैं, जिस काम
काम में हाथ डाल लेते हैं या जो भी व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें उन्हें बहुत सारी सफलता मिलती है, हर तरफ से उनके पास पैसा आता है। तो ये छोटा सा उपाय आपकी कुंडली में चंद्रमा को बहुत मजबूत कर देगा। साथ ही साथ दोस्तों इस उपाय से श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी कुंडली में गुरु बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है। जो दोस्तों आपने पिसी हुई हल्दी ली है, सबसे पहले तो आपको जल में मिलाकर इस हल्दी वाले जल को, यानी थोड़ा सा जल लेंगे, उसमें हल्दी मिलाएंगे और इस हल्दी वाले जल को, पानी को तुलसी के पौधे में आपको डालना है। आप चाहे तो सूखी हल्दी भी ऊपर से डाल सकते हैं। पहले जल अर्पित कर दें, फिर ऊपर से आपको थोड़ी सी सूखी हल्दी का छिड़काव कर दें, तुलसी के पास में कर देना है श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए। और देखिए जो सिक्का है अपने लिए 2 रुपए का, उसके ऊपर हल्दी का तिलक लगाएंगे, तुलसी माँ के पौधे में रख देंगे, प्रार्थना करते कि हे माँ मेरे जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि बढ़ती चली जाए और आपकी कृपा मुझ पर ऐसे ही बरसती रहे। और फिर आपको जय श्री हरि विष्णु, जय माँ तुलसी, जय श्री हरि विष्णु, जय माँ तुलसी 11 बार बोलना है दोस्तों। आप ये सिक्का आपको ऐसे ही रहने देना है नववीं तक, ठीक है ना। आप अगर ये उपाय उससे पहले कर रहे हैं या फिर शुक्रवार या गुरुवार जिस दिन भी कर रहे हैं, नवीं तक आपको इस सिक्के को वहीं तुलसी जी के पास रहने देना है। 10वीं तिथि वाले दिन आपको उस सिक्के को उठा लेना है और बिना किसी को बताए चुपचाप इसे अपने पर्स में या फिर अपनी पॉकेट में रख लेना है। लाल कपड़े में बांधकर तो छोटा सा उपाय करिए, तुलसी के पौधे में ये चीज़ डालिए और देखिए आप कैसे महाकरोड़पति बन जाते हैं। तो देखिए ये उपाय ऐसा है जिसे आप सप्तमी वाले दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन शनिवार का दिन पड़ रहा है। बस अष्टमी और नवमी के दिन आपको नहीं करना है, क्योंकि अष्टमी और नवमी रविवार के दिन पड़ रही है। साल 2025 में रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता। बाकी कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं।